365 दिन चलने वाला मेला है इंडिया, बाकी दुनिया से अलग अलवेला है इंडिया। ये लीजिए दोस्तों, राज्य दर्शन स्टार्ट करते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। और भाई साहब पकड़ लो फ्लाइट। क्या ये दोस्तों लखनऊ एयरपोर्ट है, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट। कौन सा? चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट। कहां स्थित है? लखनऊ। और सीधी फ्लाइट दोस्तों कहां जाने वाली है? गोवा वाले बीच पर जाने वाली है। तो हो जाओ तैयार दोस्तों, लखनऊ के अंदर से सीधा कहां जा रहे हैं? गोवा जाने वाले हैं। सब अपनी अपनी सीट पकड़ लो। क्या सब अपनी अपनी सीट पकड़ लो? और हां, अपने अपने दोस्तों कपड़े लेकर चल रहे हैं। साथ में मम्मी पापा को बोलो अब आप आराम से रेस्ट करो, हम घूमने जा रहे हैं। कहां? गोवा वाले बीच पर जा रहे हैं। गाड़ी दोस्तों, गाड़ी मैं चलाऊंगा रसगुल्लो। क्या? हाँ, एरोप्लेन मैं चलाऊंगा। चुपचाप आप सभी को बैठना है। ये लीजिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गोवा के अंदर। कहां दोस्तों? गोवा पहुंच चुके हैं। और तुम्हें देखकर समझ में आ गया होगा कि ये गोवा है। क्या ये गोवा है दोस्तों? यहां पर होगी मस्ती। क्या ये देखिए दोस्तों, गोवा के बीच भी दिखाऊंगा आपको, जूम कर करके दिखाऊंगा भाई साहब। गोवा के अंदर ये जो नाइट पार्टी चल रही है इसके बारे में भी बताएंगे आपको। गोवा के अंदर दोस्तों 2 ही जिले हैं। कितने जिले रसगुल्लो? केवल 2 जिले हैं गोवा के अंदर। तो आइए, अरे ऊपर बैठ जा तू रसगुल्ला, ऐसा कर इसके ऊपर बैठ जा। तुझे जगह नहीं मिल रही ना, तू इसके ऊपर बैठ जा, टाइटैनिक वाला पोज लेकर, है ना। आ जाओ रसगुल्लो, आगाज करते हैं गोवा का। सबसे पहले इंडिया के मैप में दोस्तों गोवा कहां पर है? हम अभी लखनऊ में है दोस्तों। यहां से हम पहुंच गए कहां? यहां से हम दोस्तों गोवा पहुंच चुके हैं। अगर आपसे पूछ ले गोवा किस किस से सीमा बनाता है, तो गोवा मेरे दोस्तों कर्नाटक से सीमा बनाता है। और इसके साथ में नोट करना, महाराष्ट्र से सीमा बनाता है। तो अगर आपसे पूछे ना गोवा किस किस राज्य से सीमा बनाता है, कर्नाटक से दोस्तों और महाराष्ट्र से सीमा बनाता है गोवा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गोवा के अंदर कितने जिले हैं? 2 ही जिले हैं रसगुल्ला। एक है नॉर्थ गोवा, कौन सा? उत्तरी गोवा। और एक है दोस्तों साउथ गोवा। नोट करना, गोवा में 2 ही जिले हैं, उत्तरी गोवा दोस्तों और दक्षिण गोवा। कौन सा है? दक्षिण गोवा। अरे उत्तर प्रदेश वालों, 75 जिले थे तुम्हारे यहां। कितने? 75 जिले थे भाई साहब। पसीना छूट गया घूम घूम कर। यहां देखो, एक उत्तरी गोवा, एक दक्षिण गोवा दोस्तों। सोना बाबू को ले ले क्या? अरे ले लो फटाफट, जिसको लेना है ले लो। चप्पल वप्पल छोड़ो यार, चप्पल क्या करोगे भाई साहब? आ जाओ तुम फटाक से। गोवा महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीमा बनाता है दोस्तों। क्षेत्रफल के हिसाब से गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। क्या? सबसे छोटू सर के साथ में सबसे छोटा राज्य घूमने चल रहे हैं, वो है गोवा। तो दोस्तों नोट करना, सबसे बड़ा कौन है? जहां से छोटू सर है दोस्तों, राजस्थान। कौन सा? छोटू सर कहां से? राजस्थान से। सबसे बड़ा हो गया भाई साहब राजस्थान। और सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा है गोवा, क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर मैं पूछ लूं आपसे जनसंख्या की दृष्टि से दोस्तों, तो पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश। और दोस्तों सबसे छोटा कौन सा है? वो है सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम सबसे छोटा है। तो भाई साहब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? छोटू सर वाला दोस्तों, महारो राजस्थान। सबसे छोटा कौन सा है जहां छोटू सर के साथ में घूमने जाओगे? वो है दोस्तों गोवा। सर पीने को मिलेगी क्या? अरे तू आ तो सही गोवा एक बार, फिर देखना तुझे दौड़ा दौड़ा के मारूंगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हम पहुंच गए गोवा की राजनीति को देखने। देख लीजिए, राजधानी है इसकी पणजी। तुमने फिल्म देखी होगी दोस्तों। अरे फटाफट बताओ दोस्तों, अजय देवगन वाली कौन सी फिल्म थी जिसमें वो बार बार पणजी जाता है? क्या बार बार भाई साहब परेशान कर दिया अजय देवगन जी ने पणजी जा जाकर। फटाफट बताओ कमेंट बॉक्स में
कौन सी फिल्म थी वो? मुख्यमंत्री है प्रमोद कुमार सावंत। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद कुमार सावंत। गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। ये क्वेश्चन सीधा सीधा पेपर में पूछा गया कि भगत सिंह कोश्यारी ने कहां की दोस्तों, किस भाषा में गोवा की दृश्यम, अरे पकड़ लिया तुमने यार, क्या गजब इंसान हो तुम तो यार, तुम तो भाई साहब स्पाइडरमैन हो ना। दृश्यम दोस्तों जो फिल्म थी ना, कि हम पणजी गए थे बाबा का दोस्तों, वो सुना था हमने और सुनकर हम वापस आ गए भाई साहब, वो कहानी हमें भी याद हो गई। क्या हमें भी याद हो गई दोस्तों? तो दृश्यम जो फिल्म है, पणजी वाली जो फिल्म है ना, वही पणजी है, ठीक है। गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। ये दोस्तों वैसे तो गवर्नर कहां के हैं? महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, लेकिन दोस्तों कोंकणी भाषा में इन्होंने कहां की शपथ ली थी? कोंकणी भाषा में इन्होंने गोवा के दोस्तों राज्यपाल की शपथ ली थी। क्या लिख लेना, भगत सिंह दोस्तों, भगत सिंह कोश्यारी। इन्होंने, अरे सुनील अरोड़ा दोस्तों, उन्होंने मना कर दिया। क्या मैं पढ़ाना भूल गया आपको आगे से? सुनील अरोड़ा दोस्तों नाम चला था उनका, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इसको भी नोट कर लेना, आज आ ही गया दोस्तों, नोट करना रसगुल्लो इसको। सुनील अरोड़ा जो है नोट करना, सुनील अरोड़ा जी ने दोस्तों मना कर दिया। क्या? हाँ, सुनील अरोड़ा जी ने दोस्तों मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। जब मैंने आपको पढ़ाया था ना दोस्तों कि वो गोवा के राज्यपाल बनाए गए थे, फिर इन्होंने दोस्तों खुद ने मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। ये भी करंट अफेयर्स की न्यूज है। भगत सिंह कोश्यारी दोस्तों अभी क्या है? वहां पर राज्यपाल स्थित है। ये लीजिए भाई साहब, कोंकणी भाषा में शपथ ली है दोस्तों, ध्यान रखना। गोवा के राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। पहले दोस्तों महाराष्ट्र के भी थे, लेकिन शपथ किसमें? कोंकणी भाषा में। अगर आपसे पूछ ले लोकसभा सीट कितनी है? 2 सीट है दोस्तों, राज्यसभा की 1 सीट है, विधानसभा की 40 सीट है। और दोस्तों इसका निर्माण, ये गजब का क्वेश्चन है, इसका निर्माण कब होता है? 30 मई 1987 को। लिख लो भाई साहब, जब गोवा पहले बना था ना, तब दोस्तों एक केंद्र शासित प्रदेश बना। क्या? हाँ दोस्तों, गोवा जब पहले बना तो एक केंद्र शासित प्रदेश बना। फिर दोस्तों 1987 में इसको अलग करके क्या बना दिया? इसको अलग करके दोस्तों बना दिया, ध्यान रखना, एक राज्य। इस क्वेश्चन को नोट करना। गोवा दोस्तों पहले क्या था? गोवा एक पहले दोस्तों यूटी बना था, फिर इसको 1987 में क्या बना दिया? एक राज्य बना दिया। पूरी कहानी समझाऊंगा आपको किसके अंदर? इतिहास के अंदर। अभी ध्यान रख लो, 30 मई 1987 को इसका निर्माण होता है। कोंकणी दोस्तों भाषा है कहां की? गोवा की भाषा। आइए रसगुल्लो आगे देखते हैं। गोवा का दोस्तों राज्य पक्षी वो है बुलबुल। कौन है? बुलबुल दोस्तों, रूबी थ्रोटेड येलो बुलबुल है, जिसका गला जो है ना वो येलो हो दोस्तों। ये ध्यान रखना, रूबी थ्रोटेड येलो बुलबुल जो है वो गोवा का दोस्तों राजकीय क्या है? राजकीय पक्षी है। राजकीय दोस्तों पशु की बात करूं, गोर जो है ये यहां का राजकीय पशु है। इसके साथ में दोस्तों राज्य पेड़, 2 राज्य पेड़ है रसगुल्लो यहां पर। एक तो कोकोनट, नारियल पानी वाला। क्या भाई साहब? नारियल पानी वाला। और एक है मत्ती। क्या दोस्तों? मत्ती। तो ध्यान रखना, गोवा के अंदर वैसे भी दोस्तों मत्ती मारी जाती है। क्या? वैसे भी मत्ती मारी जाती है। तो लिख लो, नारियल और मत्ती दोस्तों ये यहां के राज्य पेड़ हैं। इसके बाद में रसगुल्लो अगला राज्य फूल जास्मिन दोस्तों, मतलब गोवा कुछ भी को भाई साहब देखने लायक है। बुलबुल दोस्तों राज्य पक्षी है, नारियल राज्य पेड़ है दोस्तों, गोर राज्य पशु है। और भाई साहब जैस्मिन, क्या गजब का फूल है दोस्तों। जैस्मिन जो है ये यहाँ का राज्य फूल है। तोड़ लो, क्या अपने अपने हिसाब से तोड़ लो, क्योंकि दोस्तों अब तुम्हें खाने पड़ेंगे काजू। क्या? काजू खाने पड़ेंगे दोस्तों। काजू जो है वो यहाँ का राज्य फल है।
तुम्हें काजू दिखाई दिया नहीं दिया मेरी जान? ये देखो भाई साहब, इधर देखो, ये रहा काजू। क्या भाई साहब? हाँ, इधर देखो, नीचे से देखो भाई साहब, काजू तुम्हें दिखाई देगा। तो ये दोस्तों राज्य फल है यहाँ का काजू। आगे बढ़िए, अब बढ़ते हैं दोस्तों, गोवा के प्रमुख व्यक्तित्व आपके सामने लेकर आता हूं। देखिए दोस्तों, ये आपके सामने है दयानंद भंडोरकर जो है दोस्तों। अगर आपसे पूछ ले, मैंने आपको पहले भी कहा था, गोवा जो है दोस्तों पहले एक केंद्र शासित प्रदेश बनता है। उस समय इसके पहले मुख्यमंत्री कौन बने दोस्तों? उस समय इसके 1963 में 1967 तक मुख्यमंत्री रहते हैं दयानंद भाई साहब। ध्यान रखना, गोवा दोस्तों किसके अधीन था? पुर्तगाल के अधीन था गोवा। किसके? पुर्तगाल के अधीन था। ये लोग बेटे, हम आजाद हो गए, ये लोग कहां से नहीं गए? गोवा से नहीं गए। 1961 में लात मार के निकाला किसको? पुर्तगालियों को 1961 में दोस्तों लात मार के बाहर निकाला। तो नोट करना, 1961 में दोस्तों लात मार के किसको बाहर निकाला? तो लात मारकर दोस्तों पुर्तगालियों को गोवा से बाहर निकाला। और दोस्तों फिर गोवा को एक यूटी बनाया गया, और यूटी बनाने के बाद दोस्तों जो पहले मुख्यमंत्री बनाए गए वो थे दयानंद भंडोरकर 1963 से 1967। अब दोस्तों ये तो यूटी के हो गए रसगुल्ला। अब बात आती है किसकी दोस्तों? जब ये राज्य बन गया 1987 में, तब इसके दोस्तों मुख्यमंत्री कौन बने? प्रताप सिंह राणे दोस्तों, ये इसके मुख्यमंत्री बनाए गए। तो अगर आपसे पूछ ले, जब यूटी बनाया गया दोस्तों किसको? गोवा को, उस समय दयानंद जो थे दोस्तों ये पहले मुख्यमंत्री बनाए गए। अब फिर आपसे पूछ लेगा दोस्तों, इस समय जब गोवा राज्य बन चुका है 1987 में दोस्तों, उस समय ध्यान रखना 1987 से 1990 तक प्रताप सिंह राणे को दोस्तों मुख्यमंत्री बनाया गया। अरे ये पुर्तगाली जो थे ना भाई साहब, उल्टे उल्टे काम सिखा कर गए किसको? भारतीयों को। तंबाकू की खेती किसने सिखाई? ये दोस्तों पुर्तगाली थे भाई साहब। तंबाकू की खेती सिखा गए किसको? भारतीयों को दोस्तों तंबाकू की खेती सिखा गए। आज तक दोस्तों भारतीय किसकी खेती कर रहे हैं? तंबाकू की खेती कर रहे हैं बैठकर। मतलब दोस्तों नशेड़ी बनाकर गए कौन? ये पुर्तगाली भाई साहब। ये जो रोनाल्डो के दोस्तों जो वंशज है ना, कौन है? पुर्तगाली। 1961 में भाई साहब बाहर नहीं निकल रहे। क्या बाहर नहीं निकल रहे दोस्तों? लात मार के बाहर निकाला इनको कि निकलो बाहर, हम आजाद हो चुके हैं। क्या हम आजाद हो चुके हैं? बड़ी मुश्किल से दोस्तों इनको बाहर, सेना ने बाहर निकाला किसको? पुर्तगालियों को। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने, प्रताप सिंह राणे लिख लो, गोवा राज्य के पहले मुख्यमंत्री। सवाल को समझना मेरी को, गोवा राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन है? प्रताप सिंह राणे। और दोस्तों गोवा यूटी के पहले मुख्यमंत्री, तो गोवा यूटी के पहले मुख्यमंत्री हैं दयानंद भंडोरकर। क्या कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं है? बिल्कुल दोस्तों, शशिकला काकोडकर जो है ये गोवा की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री रह चुकी है। मैंने आपको असम पढ़ाया दोस्तों, असम के अंदर सैयदा अनवरा तैमूर। नोट करना, कुछ याद आया आपको? असम में दोस्तों सैयदा अनवरा तैमूर, सैयदा अनवरा तैमूर दोस्तों ये महिला मुख्यमंत्री बनी थी, जिनका निधन हो गया कुछ दिनों पहले। अब दोस्तों गोवा के अंदर, मध्य प्रदेश में मैंने आपको पढ़ाया था दोस्तों उमा भारती, याद है क्या आपको? मध्य प्रदेश में पढ़ाया था। अब दोस्तों देखिए उत्तर प्रदेश में मायावती दोस्तों है ना, यहां पर कौन है? शशिकला काकोडकर दोस्तों गोवा की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है। बीच पर ले चलो। अरे रसगुल्ला, गोवा में घुसते क्या सीधा बीच पर जाएगा क्या? रुक जा, बीच पर भी लेकर जाऊंगा, पानी पूरी तुझे खिलाकर लाऊंगा, तू टेंशन मत ले, है ना। पर मेरे साथ में चल। पहले दोस्तों गोवा के जो लोग हैं उनके बारे में देख ले, पहले दोस्तों वहां जानकारी कर ले, क्योंकि जितनी जनसंख्या गोवा की है ना, उतने दोस्तों फूल पत्ती वाले परिवार के मेंबर है। बोलो भाग्य बिहारी लाल की जय।
तुम कहो तो हड़प ले किसको, गोवा को हड़प ले दोस्तों। ये देखिए वन ऑफ द लीजेंड दोस्तों, क्या ये है आपके सामने वन ऑफ द लीजेंड मुख्यमंत्री भारत के रक्षा मंत्री, एक बेहतरीन दोस्तों, क्या एक बेहतरीन इंसान और एक बेहतरीन दोस्तों प्रशासक आपके सामने मनोहर पर्रिकर। और ये फोटो जब की है दोस्तों जब इन्हें कैंसर था। अगर तुम गौर से देखोगे, मैं जूम करूंगा दोस्तों इस फोटो को तुम्हारे लिए, तुम अगर गौर से देखोगे तो देखिए भाई साहब, तुम पाओगे यहां पर कि इनके दोस्तों इनके जो नाक है उसमें अभी भी नली लगी हुई है। और भाई साहब ये है मनोहर पर्रिकर। कौन है? इनका नाम है मनोहर पर्रिकर। तुमने दोस्तों जितने भी बड़े बड़े कारनामे रक्षा मंत्री के रूप में देखे हैं वो किसने किए थे? वो किए थे मनोहर पर्रिकर। और गोवा के मुख्यमंत्री दोस्तों आईआईटी से पास आउट, क्या ये एक आईआईटीएन थे, आईआईटी से पास आउट। एक और मुख्यमंत्री दोस्तों जो आईआईटी से पास आउट है, अरविंद केजरीवाल। कौन है? हाँ रसगुल्लो, आपके जो दिल्ली वाले मफलर मैन भाई साहब हैं अरविंद केजरीवाल जी, वो भी दोस्तों आईआईटी से पास आउट है। जब जब गोवा संकट में आया तो दोस्तों किसको भेजा गया? मनोहर पर्रिकर जी को भेजा गया। गोवा में बीजेपी के पास बहुमत नहीं था, फिर भी मनोहर पर्रिकर ने दोस्तों अपनी दूरदर्शिता से वहां पर गोवा में सरकार चलाई थी। वो है आपके मनोहर पर्रिकर। 3 बार गोवा के मुख्यमंत्री रहे दोस्तों। और भारत के रक्षा मंत्री भी कौन रहे थे? मनोहर पर्रिकर रहे थे। और ये वो फोटो है दोस्तों जो जुनून हर इंसान में होना चाहिए अपने काम के लिए, क्या अपने काम के लिए दोस्तों। ये है मनोहर पर्रिकर, आप पढ़ना इनके बारे में, वन ऑफ द लीजेंड। क्या मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों, पार्टी को रखिए साइड में, इंसान को देखिए, लीजेंड इंसान है दोस्तों। कौन? मनोहर पर्रिकर। इन्हें दोस्तों सन 2020 के अंदर, कब दोस्तों नोट करना, इन्हें सन 2020 के अंदर दोस्तों क्या मिला? नोट कीजिएगा, सन 2020 में इन्हें भाई साहब पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। जब दोस्तों अरुण जेटली जी को पद्म विभूषण मिला, सुषमा स्वराज को पद्म विभूषण मिला, इन्हें भी क्या मिलना चाहिए था? पद्म विभूषण मिलना चाहिए था, लेकिन इन्हें नहीं मिला दोस्तों। बड़ा गुस्सा आया था उस समय भाई साहब। अरुण जेटली, इन्हें दोस्तों पद्म विभूषण दिया गया। उसी समय दोस्तों नोट करना, सुषमा स्वराज जो है इन्हें भी पद्म विभूषण दिया गया। लेकिन दोस्तों पद्म भूषण किसको मिला? मनोहर पर्रिकर को दोस्तों पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। ये भी दोस्तों हकदार थे किसके? पद्म विभूषण के हकदार थे मनोहर पर्रिकर। तो आइए दोस्तों एक बार फटाक से देखिएगा जो मैंने आपको समझाया अभी तक भाई साहब। गोवा के बारे में एक बार देख लीजिए फटाक से। गोवा के दोस्तों मैंने आपको दिखा दिया, 2 जिले हैं गोवा के अंदर। और दोस्तों फिर उसकी राज व्यवस्था क्या है वो आपको समझा दी। राज्य पक्षी बुलबुल, गौर, नारियल दोस्तों, जासमीन आपको दिखाया, काजू आपको दिखाया। इसके बाद में दयानंद साहब से मैंने आपको मिलवा दिया मेरे दोस्तों। उसके बाद में प्रताप सिंह राणे साहब से मिलवाया, शशिकला काकोडकर, सुदर्शन चक्र वाली मां से मैंने आपको मिलाया, मनोहर पर्रिकर दोस्तों ये आपके सामने। तो मेरे दोस्तों ये गोवा के प्रमुख क्या है? व्यक्तित्व हैं। अब दोस्तों मैं नहाने जाऊं क्या? अरे रुक जाओ, क्या रुक जाओ रसगुल्लो। कल जो होगा वो होगा दोस्तों। कल गोवा पूरा खत्म है, सुन लो मेरी बात को ना दोस्तों। कल जिसको घूमना है गोवा वाले बीच पर वो कल मेरे साथ घूम लेना। कल दोस्तों हम गोवा को समाप्त कर देंगे। गोवा की दोस्तों ज्योग्राफी जो है ये हम पढ़ लेंगे। इसके जीआई टैग क्या है, इसका दोस्तों इतिहास क्या है, क्या इसका इतिहास क्या है वो हम पढ़ेंगे। और इसमें दोस्तों जो घूमने वाले जो स्थान हैं, पर्यटक जो स्थल हैं, वो कल दोस्तों आपके सामने गोवा वाले बीच पर पढ़ लेंगे। तो गोवा में अब तुम विश्राम करो, क्या विश्राम करो वहां बैठकर दोस्तों, क्योंकि कल मैं तुम्हें मिर्ची लगाने वाला हूं, बिस्की पिलाकर, क्या थोड़ी थोड़ी पिलाऊंगा और मिर्ची भी तुम्हें लगाऊंगा। चलिए मेरे दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और आज शाम को मैंने फिर बोल दिया तुम्हें, आज शाम को तैयार रहना 9 बजे।